नमस्कार साथियों, मैं आपका दोस्त कमल जाट। आप देख रहे हैं कृषि बाजार से जुड़ा हुआ यूट्यूब चैनल खेती की शान। साथियों, समय की कमी के कारण काफ़ी दिनों से वीडियो अपलोड नहीं कर पा रहा था मैं, उसके लिए माफ़ी चाहता हूं। आज आपके लिए मैं लेकर आया हूं रबी फसलों की बुआई के आंकड़े। 15 जनवरी 2021 तक कौन सी फसल की स्थिति क्या है बुआई के आधार पर, जिसमें आने वाले समय में हमें एक बेसिक फैक्ट मिल जाता है कि जिस फसल में कम बुआई हुई है उसमें तेज़ी का रुझान रह सकता है, और जिसमें ज़्यादा बुआई है और उत्पादन बढ़ने की संभावना जिसमें ज़्यादा होती है उसमें एक तरह से मंदी का रुझान हमें दिख सकता है। रबी फसलों की बुआई, टोटल बुआई की बात करते हैं तो 651 लाख हेक्टेयर के पार हो चुकी है 15 जनवरी 2021 तक की बात करते हैं। तो पिछले साल की यदि बात करते हैं तो पिछले साल से लगभग 1.5% बुआई टोटल फसलों के अंदर यहाँ पर मतलब बढ़ती हुई दिख रही है। जिसमें सबसे ज़्यादा बुआई की बात करते हैं तो आपके गेहूं, चना, मसूर और मतलब तिलहन कमोडिटी के अंदर थोड़ी यहाँ पर बुआई बढ़ती हुई दिख रही है। गेहूं की टोटल बुआई की बात करते हैं तो 337 लाख हेक्टेयर में हो चुकी हैं, जो पिछले साल की बात करते हैं तो लगभग 330 लाख हेक्टेयर हुई थी 15 जनवरी 2021 तक के बुआई के आंकड़े के आधार पर। इसी तरह दालों की बुआई की यदि बात करते हैं तो 162 लाख हेक्टेयर में अब तक बुआई हो चुकी है, और जबकि पिछले साल की यदि बात करते हैं तो लगभग 158 लाख हेक्टेयर के आसपास बुआई हुई थी इसी समय तक। तो यहाँ पर चने की बुआई मेन आती है दलहन के अंदर, उसमें देख लेते हैं लगभग 110 लाख के आसपास बुआई के आंकड़े आ रहे हैं, और पिछले साल की बात करते हैं तो लगभग 105 लाख हेक्टेयर के आसपास बुआई हो चुकी थी। यानी कि चने के अंदर बात करते हैं तो 5 लाख हेक्टेयर बुआई के आंकड़े बढ़कर आ रहे हैं। मसूर में बात करते हैं तो लगभग यहाँ पर 16.5 लाख हेक्टेयर में हुई है, और बात करते हैं मटर की तो लगभग 10.5 लाख हेक्टेयर में हुई है, और उड़द की बात करते हैं तो लगभग 7.5 लाख हेक्टेयर में हुई है। और जबकि पिछले साल की यदि इसी समय की बात करते हैं क्रमशः मसूर की बात करते हैं तो लगभग 16 लाख हेक्टेयर में हुई थी, यानी कि पिछले साल से लगभग 40 लाख हेक्टेयर ज़्यादा 40 लाख हेक्टेयर ज़्यादा बुआई मसूर के अंदर दिख रही है। और बात करते हैं मटर की तो लगभग यहाँ पर आपके लगभग यहाँ पर 30 लाख हेक्टेयर पिछले साल की तुलना में ज़्यादा बुआई होती हुई दिख रही है। तो कुल मिला के दलहन में भी थोड़ी थोड़ी बुआई बढ़ी हुई है, जैसे आपके मतलब मसूर हैं, तुअर हैं और मूंग हैं और आपके उड़द हैं, सभी में लगभग थोड़ी बहुत पिछले साल की तुलना में बुआई बढ़ती हुई आ रही है। अब बात करते हैं सरसों की बुआई और आपके मतलब मूंगफली की बुआई की बात करते हैं तो सरसों की बुआई पिछले साल की तुलना में थोड़ी बढ़ती हुई दिख रही है, और मूंगफली की बुआई पिछले साल की तुलना में थोड़ी कम होती हुई दिख रही हैं। टोटल तिलहन की बात करते हैं तो लगभग आपके 83 लाख हेक्टेयर के आसपास बुआई के आंकड़े आ रहे हैं, और जबकि पिछले साल इसी समय की बात करते हैं तो लगभग 78 लाख या बोलते हैं आपके 89 लाख हेक्टेयर के आसपास के आंकड़े आए थे। और रबी तिलहन की जो प्रमुख फसल है सोयाबीन मतलब सरसों, उसकी बात करते हैं तो लगभग यहाँ पर आपके 73 लाख हेक्टेयर से ज़्यादा बुआई के आंकड़े आ रहे हैं, जबकि इसी समय पिछले साल की बात करते हैं तो लगभग 68 लाख से कुछ ऊपर आंकड़े सामने अपने आए थे। तो यहाँ पर बात करते हैं तो ये लगभग आपके 4 लाख हेक्टेयर सरसों की बुआई ज़्यादा आ रही है 15 जनवरी तक के आंकड़ों के आधार पर। और मूंगफली की बुआई में देखते हैं तो कुछ कमी आई है, और अलसी की बुआई की भी बात करते हैं तो भी कमी है। तो अलसी और मूंगफली दोनों की बुआई के आंकड़े कम आ रहे हैं, हालांकि अलसी की बुआई में अच्छी खासी कमी देखने को मिल रही है। आप आंकड़े यहाँ पर देख के समझ सकते हैं। ज्वार के साथ मक्का की बुआई भी और कम हुई है। दोस्तों, यहाँ पर जो मोटे अनाज हैं जैसे आपके ज्वार, मक्का और जौ, इनमें थोड़ी बुआई के आंकड़े कम आ रहे हैं पिछले साल की तुलना में, तो इन पर आप नज़र बना के रख सकते हैं। और धान की यदि रोपाई की बात करते हैं तो यहाँ पर 20 लाख हेक्टेयर से ज़्यादा हो चुकी हैं, 21 लाख हेक्टेयर हो चुके हैं, जो पिछले साल लगभग 20 लाख हेक्टेयर थी। लगभग 1 लाख हेक्टेयर ज़्यादा धान की रोपाई हुई है।
तो ये आंकड़े आपके लिए मैं ला रहा हूँ ताकि आप अपडेट रह सकें कि कौन सी कृषि जिन्स के अंदर कितनी बुआई आपके सामने हो चुकी हैं और किसके हिसाब से आपको उसमें तेज़ी मंदी आने वाले समय में दिख सकती हैं। दोस्तों, मैं कोशिश करूँगा कि आपके लिए ऐसे ही अपडेट समय पर आपको दे सकूं, ताकि आप जो भी किसान भाई हैं, कृषि व्यापारी हैं या फिर कृषि क्षेत्र से जुड़े हुए जो भी हैं, उनको आपको समय समय पर खेती बाड़ी और कृषि बाजार से जुड़ी हुई अपडेट स्पेशली आपको मिल सकें। इस वीडियो में बस इतना ही। वीडियो पसंद आया हो तो सभी से निवेदन है कि वीडियो को लाइक करें और आपके संपर्क के और जो भी किसान भाई या मतलब व्यापारी बंधु हैं उनके साथ शेयर करें। और कृषि बाजार से जुड़ी हुई जानकारी के लिए आप यदि व्हाट्सएप ग्रुप में जुड़ना चाहते हैं तो 9079663242 पर आप अपना संपूर्ण नाम, पता और व्यवसाय लिखकर मुझे व्हाट्सएप कर सकते हैं। इस वीडियो में बस इतना ही। मैं आपका दोस्त कमल जाट। जय हिंद, जय भारत, हम हैं किसान, खेती की शान।